टीडीएस वर्सेस टीसीएस के फर्स्ट पार्ट में दोस्तों आपने टीडीएस ऑन परचेज का प्रोविज़न क्यों इंसर्ट किया गया इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज पार्ट 2 में मैं 194 क्यू की एप्लीकेबिलिटी, इसके थ्रेश होल्ड लिमिट, इसके रेट और 26 AB सेक्शन की मैं चर्चा करूंगा। इसके साथ ही इसका लिंक 206 AA से भी करूंगा। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SDJ प्रोफेशनल सर्विसेज। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसके एप्लीकेबिलिटी पे जाते हैं। 194 क्यू तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से एबव हो। सपोज़ दोस्तों किसी पार्टी का टर्नओवर अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से एबव है तो दोस्तों अभी तक TCS सेलर के द्वारा डिडक्ट किया जाता था, लेकिन दोस्तों अब TCS की जगह 194 क्यू में TDS उन परचेज का प्रोविज़न है और अब TDS आपको इस पे डिडक्ट करना होगा। कितने पे डिडक्ट करना होगा? 50 लाख की लिमिट है दोस्तों। करेंट फाइनेंशियल में जैसे ही ये हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख के ऊपर हमारी करेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे जाती है तो 194 एप्लीकेबल हो जाता है। TDS ऑन परचेज के डिडक्शन की रेट TCS की तरह ही 0.1% रखी गई है, लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 206 AB। अब 206 AB क्या है, इसे समझने के लिए पहले हमें 206 AA को समझना ज़रूरी है। दोस्तों, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में बैंक में देखा होगा कि जब हमारा पैन अपडेट नहीं होता है तो वो TDS 20% की रेट से काट लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैन कार्ड को बढ़ावा देने के लिए 206 AA सेक्शन लाया। इसमें ये था कि अगर पैन कार्ड नहीं दिया जाता है तो TDS की रेट 20% हो जाएगी। इसी कड़ी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिटर्न फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए 206 AB सेक्शन लाया। 206 AB में पहली चीज़ तो ये है कि आप जिसका TDS डिडक्ट कर रहे हैं उसके पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में उसके खुद के TDS या TCS की क्लेम 50,000 के एबव नहीं होनी चाहिए। अगर ये लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में उसके खुद की TDS या TCS की क्लेम 50,000 से कम है तो ये 206 AB एप्लीकेबल नहीं होगा और आप नॉर्मल रेट जो भी है उस पर TDS काट सकते हैं। लेकिन उसका TDS या TCS का क्लेम 50,000 से अबव है तो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फाइलिंग आवश्यक है। दोस्तों, इसके लिए हमें परचेजर से एक डिक्लेरेशन लेना होता है कि उसने 2 साल की रिटर्न फाइल की है और उसमें उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग मेंशन हो, और वो लेटर हेड पे स्टाम्प और साइन के साथ दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर सपोज़ कि आपके परचेजर ने रिटर्न फाइलिंग नहीं की है तो क्या होगा? इस केस में हमें जो TDS की रेट है उसकी दुगनी या 5% विचेवर इज़ ए हायर के हिसाब से TDS डिडक्ट करना पड़ेगा, यानी इस केस में हमें 5% के रेट से TDS डिडक्ट करना होगा। दोस्तों, इसका थर्ड पार्ट मैं जल्दी ही लाने ला रहा है। इसमें हम लोग बहुत से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की चर्चा करेंगे, जैसे जॉबर पे TCS लगेगा कि नहीं, इसके अप्रोप्रिएट मेथड क्या है, अगर दोनों TCS या TDS कट रहे तो क्या होगा, इन सब पे हम चर्चा करेंगे।